हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सांख्यिकी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिस फॉर्मूले से जो भी सवाल लगेगा, ये फॉर्मूला विचलन विधि से लगेगा। विचलन विधि का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ प्लस ए। ठीक, तो सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता का मतलब होता है विचलन विधि बोलो या साक्षरता, विचलन ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक, दर ज्ञात कीजिए। ठीक, साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो ये रूल थोड़ा कम अच्छा है, हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा है। ठीक, तो पहले ये ऐसे लिखा मैंने, ऐसे लिख लो पहले। ठीक, नीचे की तरफ साक्षरता दर, साक्षरता दर प्रतिशत में। ठीक, कितना है? 45 से 55, 45 से कितना? 45 से 55, 55 से 65 से 65, 65 से 75, 65 से 75, 65 से 75, 75 से 85, 75 से 85 और 85 से 95। ये हो गया आपका क्या? साक्षरता दर। नगरों की संख्या ऐसे लिखिए, ऐसे लिख लो नीचे की तरफ। नगरों की संख्या। ठीक, नगरों की संख्या देखो कितनी है? 3। 45 से 55 के नीचे 3 है, 45 से 55 के सामने 3 कर देंगे। 10 है तो 10 कर देंगे। 11 है तो 11 कर देंगे। 8 है तो यहाँ पे 8 कर देंगे। 3 है तो यहाँ पे 3 कर देंगे। सिग्मा एफ, इसको हम लोग एफ मान लेते हैं, इसीलिए सिग्मा एफ। ठीक, अब क्या करते हैं? एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक, क्या करते हैं? एक्स यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। वो तो इतना समझ में आ गया। एक्स तो आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है, कि वो जो ये वाली दो संख्याएं दी हैं 45 से 55, ये 45 और 55 जोड़ के उसमें का आधा किया जाता है। ठीक है, 45 और 55 कितना हो गया? 100। 100 का आधा कितना हुआ? 50। ठीक, तो यहाँ पे 50। ठीक, और यहाँ पे कितना हुआ? 55 और 65 जोड़ के कितना हुआ? 120। 120 का आधा 60। ठीक, 75 और 65 जोड़ के 140। 140 का आधा 70। ठीक, 75 और 85 जोड़ के 160। 160 का आधा 80। 95 85 कितना होता है? 180। 180 का आधा 90। ठीक, ये हुआ। अब क्या कह रहा है? माध्य का मतलब होता है किसी चीज के बीच की संख्या। जैसे ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इसके बीच में ये जो है, ये आपका क्या है? माध्य। जो बराबर दूरी बांटता है वही माध्य कहलाता है। ठीक, माध्य है ना ये। तो 1 2 बीच में माध्य आपका क्या होगा? 70। ये आपका क्या है? इसको ये माध्य है, माध्य को क्या मान लो? ए मान लो। ठीक, और माध्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि माध्य का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? विचलन विधि से। विचलन विधि से क्या? माध्य। तो
माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक, प्लस में ये ए, प्लस में क्या ए, प्लस में ये आप लोग पढ़े थे ना फॉर्मूला, याद आया कुछ? हाँ, ये पढ़े थे, ठीक। ये ए हो गया। अब देखो इसमें ए मैंने निकाल लिया। सिग्मा एफ डी कैसे निकालते हैं? पहले देखो, पहले डी इजकल टू एक्स माइनस ए, तो देखो एक्स माइनस ए के एक्स ये है, एक्स है ये एक्स, और ए मतलब एक्स माइनस ए, ये ए है और ये एक्स है। एक्स से ए का माइनस करो, ए का एक्स से माइनस करो। ए है ये, ए का एक्स कितना है 50, 70 में से 50 चला गया 20 बचा। बड़ी संख्या 70 में से 50 जा रहा है तो बड़ी संख्या 70 है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 20 बचेगा। 50 गया अगर 70 में से तो 20 गया, और यहाँ 70 में से 60 गया तो माइनस का 10 बचा, ठीक। और यहाँ 70 में से 70 गया तो 0 बचा। समझ में आ रहा है? अब देखो 80 में से 70 गया तो 80 प्लस का अब ज़्यादा बड़ा है, 80 प्लस का बड़ा है, तो अब माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। अब 80 में से 70 गया तो कितना बचा? 80 में से 70 गया तो 10 बचेगा, वो भी प्लस का। 90 में से 70 गया तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, प्लस का बचेगा, ठीक। अब देखो ये आपका क्या निकला? डी इजकल टू एक्स माइनस ए, ठीक, ये आपका निकल गया। अब देखो एफ गुणे डी, मतलब डी आपका ये निकला है और ये एफ है, ये दोनों का गुणा कराओ। देखो गुणा कराने पे क्या आता है, 20 तिया 60 माइनस का 60 हो गया। 10 दहम 100, 10 दहम 100, ठीक, 10 दहम 100 माइनस की दोनों संख्या। 0 से 11 का गुणा 0, 10 का 8 से गुणा 10 अट्ठे 80। अब ये जो 80 आया प्लस का है, ये प्लस का है तो प्लस का, ये माइनस का था तो ये माइनस का, ठीक। यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो भी यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का है मतलब प्लस का लगाया नहीं जाता तो समझ लो पहले प्लस का है। तो यहाँ पे 10 अट्ठे 80 और 20 तियाँ 60, ये हो गया, ये आपका डी निकला है, ठीक, ये आपका डी निकला है। अब सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ और डी इक्वल टू कितना है? पहले ये दो संख्या जोड़ लो, माइनस माइनस प्लस मतलब सेम प्लस हो गया, तो इनको जोड़ लो ये संख्याओं को, तो इसको 0 0 0, ठीक, 6 मतलब देखो 0 और 0 कितना हुआ? 0 हो गया, 6 0 6 तो 6 हो गया, 1 तो 1 हो गया, 160 माइनस का चिन्ह तो माइनस का, ठीक, ये 160 लिखा है। अब देखो यहाँ इसको भी जोड़ लो, क्या 0 6 8 14 140 प्लस का। बड़ी संख्या कौन सी है? 160 की 140, तो बड़ी है 160, तो जो बड़ा दादा होता है उसी का राज चलता है, तो दादा क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अगर दादा प्लस होता तो प्लस का तो लगाते नहीं, तो कुछ नहीं लगाते, ये माइनस दादा है ना, तो यहाँ पे माइनस हो गया। 160 में थे 140 गया, कितना बचा? 20 माइनस का 20, सिग्मा एफ डी 20 आ गया। और सिग्मा एफ ये देखो है, सिग्मा एफ मैंने लिखा था ना यहाँ, सिग्मा एफ ये है, एफ के जोड़ के 35 आएगा, ठीक, यहाँ पे 35 आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक, इसको जोड़ के 35 आएगा। 3 3 6, ठीक, 6 हो गया, और 6 और 10 कितना हुआ? 16, और 16 3 और 3 6, 6 और 11 कितना हो गया? 6 नहीं 3 और 3 6, और ये 8 8 6 14, और 14 11 कितना हुआ? 14 11 हो गया 25, 14 और 11
15, 15 10 25 और 25 और 10 35। ठीक, ये आपका 35 हो गया, सिग्मा एफ इतना आ गया। और इस फॉर्मूले में ये रखते हैं हम लोग सिग्मा एफ डी कितना है 20 माइनस का, तो हम लोग ये रखते हैं सिग्मा एफ डी माइनस का 20 अपॉन में सिग्मा एफ कितना है 35 प्लस में ए कितना है 70 दिया है ना, 70 हो गया। ये ए दिया है तो यहाँ पे ए है, ए 70 रख दिया। सिग्मा एफ डी 20 है माइनस का, तो 20 रख दिया सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ कितना है 35, तो सिग्मा एफ 35 रख दिया। समझ में क्लियर है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो 20 और 35 का भाग करेंगे तो लंबा जाएगा, डायरेक्ट काटते हैं हम लोग। ठीक, काटते हैं, 5 से कटेगा, 5 के पहाड़े में 20 आता है और 35 भी आता है, तो यहाँ पे 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35 हो गया। अब 7 और 4 का हम लोग क्या करते हैं भाग कर लेते हैं, 7 और 4 का भाग कर लेते हैं। तो 7 से 4 को भाग दो, 7 से 4 को भाग दो तभी आंसर आएगा, वरना 4 से 7 को दोगे तो नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब कहोगे कि ये वाला छोटा है तो होगा कहाँ, तो यहाँ पे 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो। जब पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। 7 चौक 28, 7 पचे 35। अब ऐसा टेबल पढ़ो कि 40 से ज़्यादा ना हो, तो 7 पचे 35, सक्षंग 42 ज़्यादा हो गया, तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 और इधर एक हासिल गया तो कितना 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ कट। ठीक, अब देखो दो पॉइंट जो है इसके बाद 2 संख्या जरूर लाना, महत्वपूर्ण है। ठीक, तभी आंसर माना जाएगा वो इसलिए। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया था, यहाँ पे 0 बढ़ गया था, तो अब जितने 0 की आवश्यकता पड़ेगी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, बिना झिझक के। ठीक, अब 7 सत्ते 49, 50 से ज़्यादा ना हो, 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते कितना 49। ठीक, इसको घटाएंगे, इधर 10, 10 में 3 हो गया तो कितना बचा 1। अब घटाओ जो है ना, क्योंकि 2 संख्या आ ही गई हैं, जब घटा लेते 10 में 3 हो गया, 1 बचा, यहाँ कट। ठीक, 2 संख्या आई, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब देखो इसको कितना मतलब कि बराबर कितना आ गया, इसको काटा मैंने तो कितना आया 0.57, कितना आया माइनस का है, यही यहाँ पे नहीं माइनस यहाँ पे। ठीक, क्योंकि माइनस इधर ये प्लस का है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस डिफरेंट माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे 7 हो गया। यहाँ पे प्लस का लगा है और यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो क्या हो गया डिफरेंट माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस का हो गया, तो तभी यहाँ पे माइनस का। और अब क्या करेंगे, इसको और इसको घटाएंगे हम लोग, घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, हाँ, तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा, इसको और इसको जब घटाएंगे तो 69.43। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक दोस्त, अगली वीडियो में मिलेंगे, लाइक करो और फॉलो करो।